वालेकुम जी। कल हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कुछ पढ़े थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री असल में वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन जो है वो पढ़ते हैं लिविंग बॉडी में। हमारे साथ जैसा कि प्लांट है, ये एक लिविंग थिंग्स है। इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, तो वो ग्लूकोज बनाता है। अब एनिमल की एग्जांपल ले ले। एनिमल में ये ग्लूकोज फिर जो है, जब हम ये ग्लूकोज हासिल करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके यानी इनकी तोड़ फोड़ होती है, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और इस तरह एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है लिविंग बॉडीज में होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। वो रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बनता है या कोई चीज़ जो है डिकम्पोज होता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन रूनुमा होते हैं लिविंग बॉडी में, इसको हम कहेंगे कि ये बायो केमिस्ट्री है। अब दूसरे नंबर पर आज जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री सिंपली हम कह सकते हैं ये भी केमिस्ट्री का एक शाख है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक शाख है इन विच वी स्टडी एनालिसिस ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की एनालिसिस पढ़ते हैं कि मैटर जो है इनकी जब तोड़ फोड़ करे, इनको इनकी एनालिसिस करे, तो इन मैटर में क्वालिटी के लिहाज से या क्वांटिटी के लिहाज से या कंपोजिशन के लिहाज से किन किन कौन से जो चीज़ें हैं ये मौजूद है। तो अगर हम एनालिसिस ऑफ मैटर करें, जैसा कि इनकी कंपोजिशन मालूम करते हैं कि इनमें इन चीज़ों का कंपोजिशन क्या है या कौन से क्वालिटी वाला चीज़ है या इनकी क्वांटिटी मकदार कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की एनालिसिस करें, तो अगर प्योर वाटर का एनालिसिस करें तो हमें जो है वो दो हाइड्रोजन और इस तरह एक ऑक्सीजन जो है वो मिलता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं मैटर का, एनालिसिस करते हैं जितनी भी इनकी कंपोजिशन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है। तो इन इनको जब हम मैटर की इन खसूसियात को मालूम करें तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। इसी तरह इसका दूसरा डिफिनीशन ये है कि वो तरीके अप्लाई करे, वो मेथड या जो टेक्निक है उनको अप्लाई करे किस चीज़ के, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसमें हम उन तरीकों को यानी केमिस्ट्री का वो है जिसमें हम वो तरीके अप्लाई करें कि हम मैटर की कंपोजिशन को डिटरमाइन करें, इनकी क्वालिटी और इस तरह इनकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करें। तो ये हमारे साथ होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये भी केमिस्ट्री का एक शाख है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एक शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं दे डील्स विद द मेथड, जिसमें हम तरीके पढ़ते हैं, और इसी तरह टेक्निक जो है इनको पढ़ते हैं किस चीज़ के लिए, मेथड और टेक्निक, या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द, यानी ये तीन जो मेथड है, ये तीन जो तरीके हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्ट, जिसमें हम जो है बारी जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके या मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को बनाते हैं। जिस तरह हम हमारे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल सीमेंट है, हम सीमेंट बनाते हैं, इस तरह ग्लास शीशा बनाते हैं, इस तरह अद्वियात बनाते हैं, जो जितने भी मेडिसन है या ड्रग्स है वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा H2SO4 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है इन तरीक़ों में बनाते हैं,
जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरे जो इसके बाद है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री का एक शाख है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक शाख है इन विच वी स्टडी न्यूक्लियस, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, या इसको हम कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी एटम का जो न्यूक्लियस है इनको पढ़ते हैं। इनमें जो रिएक्शन रुनुमा होते हैं, या इनमें जो जितनी भी हमारे साथ इस तरह के एटम मौजूद होते हैं जिनकी न्यूक्लियस जो है वो वो रेडिएशन खारिज करते हैं, तो इनको जब हम मुतालिया करते हैं इन खुसूसियात को हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी ये अनस्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये शुआएं वगैरह न्यूक्लियस में चेंजेस आते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं, इसको हम सिंपली कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई एंड change that occurs in nuclei of an atom। किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस है इसमें जितनी भी तब्दीली रुनुमा होती है, तो इसको हम कहते हैं